हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। ये मैंने एक लाइव ट्रेड लिया हुआ है और उसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे मैंने लिया है इसको। अभी तो फ़िलहाल आप इसको एनालाइज़ कीजिए कि क्या रीज़न था और इसका प्रॉफिट को देखिए। प्रॉफिट राइट कर रहे हैं हम लोग अभी। ये एस एल ट्रेल कर लिया है मैंने। मैं एस एल भी ट्रेल करता जाता हूँ कभी कभी। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम एस एल ट्रेल नहीं करता, बट कभी कभी अगर रिस्की मार्केट होता है तो ट्रेल करना पड़ता है उसको। मैं कर लेता हूँ ताकि एटलीस्ट हमारा अभी मैं प्लान कर रहा हूँ, देखिए ऊपर की हो सकता है कि मार्केट अब प्राइस एक्शन बना ही रहा है और प्राइस एक्शन बना के ऊपर चला जाए। ये प्राइस एक्शन बता रहा हूँ। ये 5 मिनट में जब आप देखेंगे इसको तो 5 मिनट में भी मेरा जो टारगेट है वो है करीब ये 112,642 है ना। एटलीस्ट वहाँ तक मार्केट को जाना ही चाहिए, क्योंकि 5 मिनट में वो जब भी मार्केट ये क्या बोलते हैं हाई या लो के क्लोज होता है तो उसको टच करना ज़रूर जाता है एक बार एटलीस्ट। तो वही टारगेट था मेरा कि इसको टच करेगा ही, और वो स्लोली स्लोली वहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है। अभी इस ट्रेड में अभी फ़िलहाल में प्रॉब्लम ये होता है कि कभी कभी इस टाइम पे हम लोग ट्रेड जब करते हैं तब मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो एस एल सेट हो जाते हैं। कभी कभी हमें थोड़ा सा वन साइड मार्केट मूव मिल जाता है तो उसमें हमें जल्दी प्रॉफिट मिल जाते हैं। यहाँ पे 5 क्वांटिटी ली हुई है मैंने बीटीसी की। अभी देखते हैं आगे आराम से वेट करते हुए। जब तक राइड होता है हमारा प्रॉफिट तब तक राइड करो उसको। एस एल ट्रेल करते जाओ स्लोली स्लोली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। वैसे एस एल ट्रेल करने का सबसे सही तरीका ये होता है कि जब भी मार्केट स्विंग हाई स्विंग लो बनाता है कुछ उसके बेस पे ही हमें एस एल ट्रेल करना चाहिए। तो बस यही है कि एक बार ट्रेड लिया और बस उसको आराम से शांति से राइड होने दो, बैठे रहो उसको देखते रहो बस। इंट्राडे में है तो बैठे रहो देखते रहो स्क्रीन को, नहीं तो आप एसएल और टारगेट लगा के घूमने भी जा सकते हैं आराम से, और मोबाइल पर उसको एक्सेस करते रहो। तो वो एक बेस्ट ऑप्शन होता है। तो उससे आपको सिटिंग और आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स कुछ मतलब हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज नहीं होंगे आगे। नहीं तो बहुत ज़्यादा सिटिंग करने से प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये ट्रेड जो मैंने ली है इस ट्रेड का रीज़न क्या था कि जब मार्केट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये नीचे जब मार्केट ने नीचे आके, ठीक है, मार्केट जब नीचे आया 1 मिनट, जब मार्केट नीचे आया और उसने प्राइस एक्शन चेंज किया राइट, ऊपर ये जो येलो लाइन है हमारा, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं अभी रिकॉर्डिंग के साथ में कर रहा हूँ इसको। जब ये येलो लाइन मार्केट ने ये स्ट्रक्चर बनाया और फिर इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, एक बार आया नहीं किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दोबारा आया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का किया उसने इस वाली कैंडल के साथ में, और फिर ऊपर जाके वापस नीचे आके ये प्राइस एक्शन बनाना चालू किया राइट। या मैं बोल सकता हूँ ऐसे 1 2 3 हायर हाइस का फॉर्मेशन, हायर हाई हायर लोस का फॉर्मेशन चालू किया। और उसके बाद में ये आप देखिए
मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दिया और अभी मार्केट इसको टच करने के लिए जा रहा है ऊपर। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेड में बस ये है, हमें रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। अगर हम रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे तो हमेशा हमें प्रॉब्लम्स होंगी, हम अपने प्रॉफिट को राइड नहीं कर पाएंगे। अगर मेरी क्वांटिटी साइज़ ज़्यादा है, मेरा पोजीशन साइज़ अगर ज़्यादा है, तो मैं अपने क्वांटिटी साइज़ के हिसाब से अपने प्रॉफिट को राइड ही नहीं कर पाऊँगा। जैसे कि मान लो अगर मैं बिटकॉइन में ट्रेड कर रहा हूँ और मैंने 100 की क्वांटिटी में पोजीशन ले ली है, और बिटकॉइन पता ही है आपको कि बिटकॉइन जो मूव होता है वो बहुत फास्ट होता है, बहुत तेज़ी से अप डाउन होता है। तो पता चला 100 200 300 400 पॉइंट, ऐसे 500 पॉइंट तक, 500 पॉइंट्स तक बिटकॉइन ऐसे ही मूव हो जाता है इमीडिएटली, और इमीडिएटली वापस भी आ जाता है कभी कभी। तो वो एक फैक्टर है कि अगर हमारा क्वांटिटी साइज़, अगर हमारा पोजीशन साइज़ सही नहीं है, ठीक है, रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो पहला प्रॉब्लम ये होगा हमें कि हम प्रॉफिट को राइड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगेगा कि नहीं, प्रॉफिट इतना बहुत है, निकाल लो, और हम अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से प्रॉफिट मतलब विनिंग पोजीशन को नहीं जा पाएंगे। जो हमें रिवार्ड मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। मान लो आज आपको रिस्क $100 का है, या आपने $100 पे लिया हुआ है, $10,000 का रिस्क, और आपको मार्केट आज 100,000 देने के मूड में है, यानी कि 1:10, तो आप वो राइड ही नहीं कर पाएंगे अगर आपका पोजीशन साइज़ सही नहीं है तो, राइट। और पोजीशन साइज़ सही है तो फिर आप आराम से शांति से बैठ के उसको देख सकते हैं, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ अभी शांति से, मेरा पोजीशन साइज़ ओके है। फिर उसके बाद में मैंने ये ट्रेल करके इसको भी डाल लिया है, और ये देखिए, ये ट्रेल करके मैंने 1916 का आसपास लगा दिया है, और ये मेरा टारगेट है। जब जब मार्केट हमारा फेवर में चलता है, बिल्कुल शांति से हम बैठ जाओ, उसको बिल्कुल भी विदाउट पैनिक आराम से बैठो, उसको देखो, ट्रेड को एनालाइज करो, ट्रेड को हमारी, और जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक प्रॉफिट को राइट करो। प्रॉफिट अगर हम राइट करेंगे तो उससे हमारा रिस्क रिवार्ड बेहतर होता जाएगा आगे। एपेटाइट हम बोलते हैं ना, पचाने की शक्ति, क्या होता है, पैसा हर कोई आदमी कमा तो सकता है लेकिन उसको पचा नहीं सकता। या बोल सकते हैं हम, अगर किसी को पैसा दे दें हम 1 लाख रुपए, और किसी को भी और ज़्यादा पैसा दे दें, आपने वो कहा, मतलब पुरानी एक मूवी थी, माला माल थी, एक माला माल वीकली थी, ऐसे कई सारी मूवीज़ हैं, राइट, जिसमें उनको बहुत सारा पैसा मिल जाता है ना एक साथ, तो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं लोग, राइट। तो सिमिलरली ट्रेडिंग में भी है। ट्रेडिंग में पहले हमें साइकोलॉजी इंटैक्ट करनी होती है, जो कि अगर हमारी साइकोलॉजी बहुत अच्छी नहीं है, साइकोलॉजी के बेस पे ही हम ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडिंग का फंडा, ट्रेडिंग का बोल सकते हैं बेस जो है वो साइकोलॉजी ही है। बाकी का टेक्निकल एनालिसिस और ये जो जितने भी एनालिसिस हैं वो तो बात की बात है। अगर आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं है, आपकी साइकोलॉजी मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर आप कुछ भी कर लो, कितना भी पैसा लेके आ जाओ, हमेशा एंड में लॉस ही होना है। आप उससे पैसा बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप 10 ट्रेड में से 9 ट्रेड भी अगर विन होते हो, तो जो रहेगा, 9 ट्रेड भी आपके विन होते हैं ना, 9 ट्रेड्स, तो उसमें भी आपका ये रहेगा कि आपका रिस्क रिवॉर्ड जो रहेगा ना, वो रिस्क रिवॉर्ड तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। किसी में भी आप कुछ भी, किसी भी हिसाब से आप प्रॉफिट बुक करके बाहर भाग जाएंगे, है ना। $100 $200 $300 ऐसे करके आपके रिस्क के अकॉर्डिंग आप वो रिस्क रिवार्ड फॉलो ही नहीं करेंगे कभी। और एक सिंगल लॉस,
जो अगर आपको जिस दिन एक दिन ऐसा हो जो जो कि आपके फेवर में नहीं होगा, जो आपको लॉस वाला दिन होने वाला है, वो दिन आपका जितना भी प्रॉफिट कमाया प्लस आपकी कैपिटल सारे को एक साथ साफ साफ कर देगा। जब आप लास्ट में एनालाइज करेंगे अपने अकाउंट स्टेटमेंट्स को और किसी को, तब आप देखेंगे कि अरे ये मेरा जो रिस्क था, मेरे मतलब मेरा जो ट्रेडिंग प्रिडिक्शन था, ट्रेडिंग परसेंटेज वाइज अगर मैं देखूं तो पता चला कि मेरी प्रोबेबिलिटी जो थी, मतलब मेरी एक्यूरेसी 90% थी ट्रेड में, लेकिन उसके बाद भी आप नेगेटिव है। तो उसका रीज़न सबसे बड़ा यही होता है कि रिस्क रिवॉर्ड फॉलो ना नहीं करना। रिस्क रिवार्ड फॉलो नहीं करने की वजह से ही हमें लॉसेस होते हैं। अगर आप रिस्क रिवार्ड फॉलो सही से करते हैं तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मतलब अच्छा खासा पैसा, मोटा पैसा बना सकते हैं ट्रेड स्टॉक मार्केट से, और वो किसी भी मार्केट में बना सकते हैं आप, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, इंडिया मार्केट हो, ग्लोबल मार्केट हो, कमोडिटीज़, कुछ भी, बिटकॉइन, क्रिप्टो एट्सेट्रा, जो भी ट्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स और सिक्योरिटीज़ हैं, उन सभी में आप पैसा बना सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। बट उसके लिए आपको अपनी साइकोलॉजी इंटैक्ट करनी ही पड़ेगी। साइकोलॉजी इंटैक्ट होने के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं, नहीं तो आप कितना भी पैसा लेके आ जाओ, लॉस ही होना है। अब अभी यहाँ पे क्लियर कट और बहुत ही साधारण, मतलब बेसिक चीज़ है इसमें, कि हम मार्केट स्ट्रक्चर को अगर फॉलो करें, प्राइस एक्शन क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर, राइट। तो अगर हम प्राइस एक्शन को फॉलो करें कि मेरा जो प्राइस एक्शन है, राइट, कि मुझे प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड करना है। अगर मार्केट मेरा अप ट्रेंड में है तो मुझे अप ट्रेंड का ही लॉन्ग ट्रेड्स ही करना है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मतलब मुझे शॉर्ट ट्रेड्स ही प्रेफर करना है, मुझे शॉर्ट में ही एंट्री करना है, राइट। ये सब कुछ जो रहता है ये आपको एक्सपीरियंस से कम मिलेगा। बाकी उसके पहले तो आपको साइकोलॉजी इंटैक्ट करनी पड़ेगी, तभी आपका एक्सपीरियंस काम में आएगा। नहीं तो आप कितना भी 5 साल 10 साल ट्रेड करते रहें और आपकी अगर साइकोलॉजी इंटैक्ट नहीं होगी तो कुछ नहीं होने वाला, राइट। तो जहाँ तक मतलब मैंने अभी अपना 3-4 साल अपना इसमें दिए, और मैं इतना डेडिकेशन के साथ देता था, पूरा दिन रात एक करता था, और मेरे लॉस कंटिन्यू, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, मतलब आपको मैं बता भी नहीं सकता कितने बार मैंने लॉस किया है ना। अभी देखते हैं, चलिए इस पे फोकस करते हैं पहले तो। अभी यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन बन रहा है एकदम प्रॉपर वाला, और उसके साथ अब मार्केट वापस से ऊपर जाने की तैयारी में। ये मैं देखता हूँ, आपको ये फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ इन केस, जिससे कि हमें थोड़ा सा हमारा कम टाइम लगे। एक मिनट गाइस, ये विंडोज़ में पता नहीं क्या हो जाता है। ये देखते जाइए आप, प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ये 2900 का प्रॉफिट अभी दिख रहा है। बहुत आसानी से मार्केट बिल्कुल अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चला जा रहा है। मैं चाहता तो प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ यहाँ पे भी, मैं चाहता, बट मैंने कहा उसको लेट इट मूव। ये आप देखिए ऑलमोस्ट नियर टू 4000 जाएगा
मैंने फिर से इसमें चेंज किया था 2900, 2800 समथिंग, 3500। ये देखिए 3500 तक का प्रॉफिट गया, 4000 तक टच किया मार्केट ने, और उसके बाद आई थिंक जहाँ तक मैंने एक्सपेक्ट किया था मार्केट उस लेवल तक ही जा रहा है। और ये देखिए आपने जो मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे आप लास्ट में देखेंगे, ये आप लास्ट में देखिए, यहाँ पे ये करीब 2500 कुछ तो डॉलर में आई थिंक रिट्रेस होके, हाँ ये मैंने 2579 का मैंने एसएल ट्रायल करके उसको एसएल को लगा दिया था, राइट। ये इस पे आप देखेंगे ऊपर ये 2579, तो मेरा 2579 पे ट्रेलिंग एसएल मेरा हिट होके पोजीशन क्लोज हो गई थी। बस ये मेरा एक ट्रेड जो था आज शाम को वो था जो मैंने आपको दिखा दिया, है ना। वीडियो कैसा लगा आपको? आई थिंक आई होप आपको इसमें थोड़ा सा कुछ नॉलेज मिला हो। अगर मिला है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो होपफुली टुमारो मैं आपको भी देता हूँ ऐसे लाइव ट्रेड्स का अपना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट।